मुंबई से सटे पालघर इलाके में पिछले साल लॉकडाउन के दौरान दो साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी और अब इसी से प्रेरित होकर अभिनेता पुनीत इस्सर के बेटे सिद्धांत इस्सर ने एक फिल्म बनाई है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है संगार द मैसेकर। हम दोनों से खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले पुनीत इस्सर जी, आप बताइए कि इस फिल्म में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा और आपका किरदार किस तरह का होगा। हमने टीजर देखा, आप उसमें एक साधु के वेश में नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा बताइए फिल्म के बारे में। जी, संहार द मैसेकर जो फिल्म बनाई है ये संतों की निर्मम हत्या के खिलाफ है और ये फिल्म गौ हत्या के सख्त खिलाफ है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 16 अप्रैल पिछले साल ये पालघर में दो साधुओं की मार मारकर निर्मम हत्या की गई थी। वो जो जघन्य अपराध किया गया था उस पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में लोग ट्विटर पर, अपने इंस्टा पर, अपने सोशल हैंडल्स पर विशेष टिप्पणियां कसते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब उन संतों की हत्या हुई थी तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो जिसने हमें बहुत विचलित किया कि हमें ये क्या गलत है, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांत मेरे जो सुपुत्र हैं, इन्होंने मुझसे आके कहा कि डैड वी शुड डू समथिंग फॉर दिस एंड आई हैव थॉट ऑफ समथिंग। मैंने एक कहानी सोची है जो इससे प्रभावित होकर मैंने और बाकी भी संतों का कहां पूरे देश भर में और कई सालों, अनंत साल, मतलब कितने हजार सालों से लोग, जो संत समाज है वो तो अपना बलिदान करते आए हैं, अपना योगदान देते आए हैं। तो क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको बेस बनाकर और एक सनातन धर्म के उनका क्या पक्ष है लोगों के समक्ष पेश करें। तो सिद्धांत ने फिर ये कहानी लिखी जो सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि सिद्धांत बेटे तुम इस फिल्म को जरूर बनाओ, आई विल प्रोड्यूस द फिल्म, यू राइट एंड डायरेक्ट द फिल्म। सिद्धांत, आपको कहां से प्रेरणा मिली? कौन सा वो मोमेंट था जब आपको लगा कि पालघर की घटना से प्रेरित होकर एक फिल्म बनानी चाहिए? और क्या इसमें पालघर की जो घटना हुई थी 16 अप्रैल 2020 को, वो घटना दिखाई जाएगी या उससे प्रेरित होकर आप लोग बाकी चीजें कहेंगे? सबसे पहले मैं ये एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो पालघर की घटना हुई थी ये फिल्म उससे प्रेरित है, लेकिन उस पर बेस्ड नहीं है। यानी ये फैक्चुअली उस पर बेस्ड नहीं है, ये पूरी तरह से एक फिक्शनल फिल्म है। ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, हमारा जो शासन है और जो हमारी पुलिस है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। और ये मैटर इस वक्त जो पालघर में जो घटना हुई थी वो सब जुडिस है। ठीक है, तो उस पर हम कौन होते कुछ भी कमेंट करने वाले। तो हमने जो फिल्म है उससे इंस्पिरेशन लेकर एक फिल्म बनाई जिसमें एक इंसिडेंट क्रिएट किया गया जहां पे दो निर्धन साधुओं की हत्या होती है, लेकिन ये उस पर बेस्ड नहीं है, कोई बायोपिक नहीं है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। एंड अब बात आती है प्रेरित होकर बनाने की, तो वो कौन सा मोमेंट था? देखिए, लास्ट ईयर महामारी थी, अभी भी है, लॉकडाउन था, और 16 अप्रैल को जब ये घटना हुई तो जैसा कि डैड ने कहा, कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ, कोई ट्विटर, मेरी जनरेशन, हमारी ऐसी जनरेशन है जहाँ पे कुछ भी होता है ना, हम ट्विटर पे एक वो होता है, ट्रोलिंग होती है, ये होता है, चीज़ें वायरल होती है, लेकिन इनकी जो डेथ हुई उसको कंडेम करते हुए, उसका विरोध करते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्हें किसी ने श्रद्धांजलि भी नहीं दी, किसी ने कंडोलेंस भी नहीं दी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे एक इंसिडेंट पे ज़रूर कुछ हमें बनाना चाहिए एंड एक जो हमारी एटलीस्ट जो इनर वॉइस है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। साथ साथ में उस समय एक, अगर आपको याद होगा, केरला में एक एलिफेंट को मार दिया गया था, प्रेग्नेंट एलिफेंट को, और उसके एक हफ्ते बाद हिमाचल में एक गऊ के मुंह में किसी ने फायर क्रैकर डाल के उसका पूरा मुंह ब्लास्ट कर दिया था। मतलब हफ्ते 10 दिन में ये घटना भी हुई थी। तो इन दोनों से इंस्पायर होकर मैंने बोला यार एक फिल्म बनानी चाहिए जो संतों की हत्या के खिलाफ हो और गौ हत्या का भी विरोध करे। टीजर में देख सकते हैं कि आप एक साधु का किरदार निभा रहे हैं और गौ हत्या के खिलाफ अपनी पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। कितना बिलीव करते हैं आप इस कॉज में? इसके बारे में कुछ बताइए, और फिल्म में इसे किस तरह से दर्शाया गया है? जी, मैं तो बिल्कुल इस कॉज में, जो गौ हत्या के, मैं सख्त खिलाफ हूं। पहली बात है कि हम इस भारतवर्ष में रहते हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है संपूर्ण विश्व की मां है।
और गाय जो है ये एक ममता की, दया की मूर्ति है, उससे कितना लाभ प्राप्त होता है लोगों को। एक जो गाय है वो दया की मूर्ति क्यों है? बिकॉज वो अपने पूरे जीवन काल में मनुष्य को, इस समाज को, इस दुनिया को सिर्फ देती ही देती है। एक पता आपको, एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 15 से 20 साल दूध देती है। रोज कितने लीटर दूध देती है? और अगर आप उसको 15-20 वर्षों से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो पता नहीं कितने हजारों लाखों लीटर दूध होगा। तो उसको मल्टीप्लाई करें, 1 लीटर दूध कितने का बिकता है, तो कितने करोड़ों रुपए एक गाय से हम लोग कमाते हैं। न केवल गाय का दूध, गौमूत्र दवाइयों में काम में आता है, औषधि बनाने में काम में आता है। अमेरिका काउ यूरिन इंडिया से इंपोर्ट करता है। फिर गोबर, जो काउ डंक है, इट्स अ नेचुरल फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। ये खाद का काम करता है, ईंधन का काम करता है। तो न केवल वो, उनकी फिर उनके मरने के बाद, मरणोपरांत उनकी हड्डियां, उनकी अस्थियां भी काम में आती हैं, उनका चमड़ा काम में आता है। तो कहने का मतलब है, जो एक जानवर जो लोगों को सिर्फ देता ही देता है, और इंसान क्या है, जब 15-20 से वो वृद्ध हो जाती, बूढ़ी हो जाती है, क्या करो यार, चलो इसको तो काम हो गया, हमने तो जो कमाना था कमा लिया, अब फेंक दो इसको, डेजर्ट कर दो। तो वो जो लोग जो गाय पालते हैं और उसका पूरा का फायदा लेने के बाद जो उनको निकाल के रास्ते पे छोड़ देते हैं, वो भी गलत है। हमने उसकी खिलाफत की है कि ये गलत बात है। और फिर आप उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको काट के बेचेंगे, कैसे बेच सकते हैं? नहीं कर सकते आप ये। तो ये आई टोटली बिलीव इन दैट। और टीजर में आप एक साधु के तौर पे दिख रहे हैं, इससे लोगों को लग रहा है कि आप उन 2 साधुओं में से एक साधु का रोल प्ले कर रहे हैं जिनकी हत्या पालघर में हुई थी। इसके बारे में आप ही हमारे दर्शकों को बताइए। मैं इसमें जब सिद्धांत ने कहानी लिखी तो उसने मुझसे कहा कि डैड, मैं चाहता हूं कि ये जो पक्ष है, जो संतों का, जो संत समाज का जो पक्ष है, जो यतियों का, जो एक तपस्वियों का जो पक्ष है, एक बावाज़े बुलंद, एक पुरजोर आवाज में आप अगर वो उस पात्र को करेंगे तो बेहतर होगा। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा मेरे लिए भी एक नयापन है। मैं दुर्योधन के मोल्ड से बाहर निकलूंगा। भाई मैं हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर्स करता हूं। फिर बॉर्डर में मैंने एक जिंदा दिल सरदार की भूमिका की, और अपना सूबेदार मेजर रतन सिंह। तो यहां पे मुझे लगा कि जो संत जो कैरेक्टर है, इससे मैं सनातन धर्म क्या है। उनमें से 2 साधु में से एक साधु आप बने हैं क्या? तो वही, आप 2 हैं 3 हैं, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ये हमने नहीं कहा कि 2 साधु हैं, एक पक्ष रखता है। फिल्म के अंदर क्या होता है ये आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो मैंने वो बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही सशक्त पात्र इन्होंने रचा है। तो मैंने उसको अपनी मेहनत से उसमें अपना प्राण तत्व दिया है। तो उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा पुनीत जी आपसे। जब ये घटना 16 अप्रैल 2020 को हुई थी, तो ये घटना सुनने के बाद आपका मन कितना विचलित हुआ था? क्या चल रहा था उस दौरान आपके मन में? इस सवाल का जवाब तो दे चुका हूं। बहुत ही विचलित था कि भाई ये क्या है, ये कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई जस्ट बिकॉज क्या वे हमारे देश के नागरिक नहीं है। एक 70 साल का था, एक 40 वर्ष का था, 35 से 40 वर्ष का एक था। और कितने लोगों ने मिलकर उनको जो मारा था, और मारते ही गए। वे अपने प्राणों की दुहाई दे रहे थे, और लोगों ने बजाय उनकी रक्षा करने उल्टा उनको धक्का दिया। तो एक तो दिल दहलाने वाला वो जो मार्मिक दृश्य था। लेकिन एक एंगल और भी है जो जांच से पता चली कि तकरीबन 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था, ये एक अफवाह फैली थी गांव में, और उसके बाद ये घटना घटी थी। ये एक जो मॉब लिंचिंग धर्म के आधार पे होती है, वैसी मॉब लिंचिंग नहीं थी। गांव के स्थानीय लोगों ने, मेरा मतभेद है आपसे, आप ठीक से जानते नहीं इस बात को। हमने पूरी इस पे रिसर्च की है, और फिर जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट निकली है, जैसे आई एम टॉकिंग ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंस, कि वो क्या प्रॉब्लम थी, वो क्या था, तो वो हमने उस प्रॉब्लम को पूरा बाहर निकाला है। तो यही तो फिल्म में अब पता चलेगी कि क्या होता है उस एरिया में, क्या है वो। हम उसके मतलब रहस्य तह तक पहुंचे हैं, और हमने उसको बाहर लाके फिर उसको अभिव्यक्त किया है कि ये न केवल ये इट्स अ डीप कॉन्स्पिरेसी। 16 अप्रैल को ही ये फिल्म रिलीज करने की खास वजह, 1 साल पूरा हो जाएगा इस घटना को पालघर की। उसी दौरान, उसी दिन रिलीज करने का कोई खास मकसद आप? हम एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उन संतों को,
जैसा कि मैंने कहा, मैटर तो सब जुडिस है, उनको ज़रूर अन्याय मिलेगा, उनको ज़रूर न्याय मिलेगा, लेकिन हमारी ये जो फिल्म है, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू देम, सो दैट इज़ वाई हम उसी डेट को ये फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू देम, एंड जितने भी संत पहले मरे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ में मरे थे औरंगजेब से लड़ते हुए, उससे पहले राम जन्मभूमि की को तोड़ने से बचाने के लिए कितने नागा साधु, 1,74,000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया था। तो ये फिल्म जब मीर बाकी, जो बाबर का जो लिeutenant जो लड़ने गया था, जो सिपाही सालार था, तो जो अपने राम जन्मभूमि के जो मंदिर है, ऐसे ही विध्वंस किया था उसका। वो करने से पहले 1,74,000 नागा साधुओं ने पहले अपनी बलि दी थी, उसके बाद में उस मंदिर को तोड़ा गया। तो वो उनको जितने संत हैं, आपको पता है औरंगजेब की फौज थी, 1664 में काशी विश्वनाथ पे उन्होंने अटैक किया था। तो उस वक्त उनसे लड़ा कौन था? निर्माणी अखाड़ा के जो साधु थे। तो आप लोगों ने ये जो साधुओं का इतिहास है, जो भारत का इतिहास है, उसे भी पढ़ा है जी। पढ़ने के बाद बहुत ही इस पे रिसर्च वर्क किया गया, दिखाने की कोशिश। उसको शॉर्ट फिल्म में तो नहीं दिखा सकते, 50 मिनट में क्या दिखाएंगे? ट्रिब्यूट है, दिया है एंड में रोलिंग 64 में हुआ था जी, और उन्होंने औरंगजेब की फौजों को हराया था, और फिर 69 में फिर से उन्होंने अटैक किया था, और अटैक करके फिर सब लोग मरे थे। वो उसमें कितने निर्माणी अखाड़ा के साधु संत मरे थे। उसके बाद काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया था। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, आपका, सिद्धांत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।